हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित कैसे रखें। खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। मैं भी 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे बच्चों को मैनेज करना और घर को क्लीन रखना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि अभी सारे बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो अभी बच्चे पूरे दिन घर पे रहते हैं और इस टाइम पे खेलना कूदना खाना पीना यही सब चलता है। इस टाइम पे घर की क्लीनिंग के लिए हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तब तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए, बट अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखा करके चलेंगे तो हमारे घर के जितने भी काम हैं वो टाइम पर कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस कर लीजिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो पहले कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले उठ करके हमें नाश्ता बनाना है या बच्चों को रेडी करना है। तो अभी इस टाइम पे वो काम नहीं है, तो उस टाइम को आप किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो जो टाइम है सुबह वाला, उसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसे हम में से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जो सोच रही होंगी कि हमें अपना वेट लॉस करना है, हमें सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है और अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना है। बट टाइम की वजह से आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे। तो अभी आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा टाइम है। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हमें उसके बेनिफिट्स पता नहीं चलते हैं, और जब हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो उस काम से हमें एक अलग सा लगाव हो जाता है, और जब उसके बेनिफिट्स हमें पता चलने लगते हैं तो उस काम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इस टाइम पे अगर आप अपने लिए कोई अच्छी आदत डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको हमेशा कंटिन्यू कर सकेंगे। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हमें उसके फायदे और नुकसान के बारे में पता नहीं चलता है। तो आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैंने सुबह में बहुत सारे कपड़े धुले थे जो अभी तक सूख गए हैं, तो मैं सारे कपड़ों को उठा के ले आई हूँ और इन कपड़ों को फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दूंगी। और इधर रखे हैं 2 सूट पर्पल और ब्लू कलर के, तो इनको मुझे लूज करना था क्योंकि ये बहुत टाइट हो रखे थे। पिछली बार मैंने सूट लिए थे तो पिछली बार तो सही आ रहे थे, बट इस बार थोड़े से टाइट आए क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, तो इसकी वजह से मुझे इनको थोड़ा लूज करना पड़ा। और जो हम ऑनलाइन सूट वगैरह मंगाते हैं इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, तो बस किसी तरीके से मैंने थोड़ा सा लूज़ किया है, पहनने लायक हो गए हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने उनकी जगह पर रख दिया और बेडशीट को क्लीन कर दिया। अब चलते हैं किचन में, और अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने का, और मुझे खाने में बनाना है दाल चावल सब्जी रोटी, पूरा खाना बनाना है। तो यहाँ पर दाल और चावल को मैंने पहले से ही भिगो करके रखा हुआ है। तो दाल में नमक हल्दी हींग डाल करके फिर उसका ढक्कन लगा दिया है और गैस पे चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया है। फिर बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आ रही थी तो मैं दौड़ करके गई और बाहर से सब्जी लेकर के आई हूँ। और सब्जी में मैंने लिया है लौकी टमाटर, और चटनी के लिए आम और पुदीना, क्योंकि इस टाइम पे ना चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है और कच्चे आम आ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों में कच्चे आम आना बंद हो जाएंगे, फिर आम पके आने लगेंगे। वैसे पके आम तो अभी भी आते हैं, लेकिन वो नेचुरली पके नहीं होते हैं, तो उनमें वो स्वाद नहीं होता है। तो सब्जियों को धुल करके मैंने बास्केट में रख दिया है और दाल और चावल की गैस बंद कर दी है। फिर आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में। बच्चों का रूम ना बहुत गंदा हो रखा था और अभी इन लोगों को स्कूल भी नहीं जाना है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी थी और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये इनका शेड्यूल बना करके लगाया था, इसको हटा दूंगी क्योंकि जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो दूसरा शेड्यूल होगा, तो इसका अब कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसको हटा दिया है और ये टेप के साथ मैंने लगाया था, तो इजिली रिमूव हो गया है बिना पेंट निकले। अगर कोई और चीज़ हम लगाते हैं तो निकालने के साथ साथ पेंट भी निकल आता है। तो यहाँ पर एक गीले कपड़े की हेल्प से मैंने सारी अलमारियों को क्लीन कर लिया है, और अलमारियों में मैंने वॉलपेपर लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर सारा सामान बच्चों का रहता है, बच्चे ही निकालते हैं रखते भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम पेपर बिछाते या फिर कुछ वैसी लाइनिंग डालते जो चिपकी नहीं होती, तो वो बार बार आगे पीछे होती, जिससे वो जल्दी फट भी जाती और बच्चों को भी डिस्टर्ब करती। जितनी बार वो बुक उठाते उसको ठीक करते, कुछ भी सामान यहाँ से उठाते रखते तो बार बार उसको ठीक करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगा दिया है
जिससे इस अलमारी की क्लीनिंग करना भी इजी है और सामान रखना और उठाना भी इजी है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, बच्चों को भी बार बार ठीक नहीं करना पड़ता है। तो आप लोगों ने अगर अपनी अलमारियों में कुछ बिछा रखा है इस तरीके का जो आप लोगों को डिस्टर्ब करता है या जल्दी से वो ख़राब हो जाता है, तो उसको आप एक बार वॉलपेपर से रिप्लेस करके देखिए। रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी और क्लीनिंग में भी बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए अलमारियों से कितना सारा सामान निकला है। इसमें से कुछ सामान ऐसा है जो काम का नहीं है और कुछ सामान है जो मुझे यहाँ पर रखना है। जैसे कि कुछ ट्यूशन की कॉपी हैं जो फुल हो गई हैं, तो उनको मुझे यहाँ से हटाना है। अभी तक यहीं पे रखी हुई थी। बच्चों के बैग्स को मुझे वॉश करना है और बच्चों की जो भी बुक्स हैं जिनका कवर फट गया है या निकल गया है उनको मुझे दोबारा से ठीक करना है। और यहाँ पर इन दोनों को मैंने अपने साथ ही लगा रखा था कि तुम लोग भी मेरी हेल्प करो, जो भी सामान थोड़ा बहुत यहाँ पे रखना है वो तुम लोग रखो। तो सिवाय के हाथ में चोट लग गई थी तो वो नहीं रख रहा था। बाकी आद्या ने मेरे साथ पूरा काम करवाया है यहाँ का। और ये आद्या ने बनाया है फ़ोन से, तो ये कह रही थी कि मम्मा आप दिखा दीजिए, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो बच्चों के रूम की क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तब तक के बच्चों को भूख लग गई तो मैंने इन लोगों को दाल और चावल दिया है। बच्चे छौंकी हुई दाल बहुत कम पसंद करते हैं तो मैं उनके लिए पहले से ही दाल निकाल देती हूँ। तो मैंने इन लोगों को दाल चावल दे दिया है, 2 स्पून लगा करके दे दिया है। तो दोनों भाई बहन एक प्लेट में ही खाना खा लेते हैं, तो मैंने एक प्लेट में दे दिया है। फिर यहाँ पर जो पुदीना मैंने लिया था इसको पानी में इस तरीके से करके रख दूंगी, तो ये 2-3 दिन तक ऐसे ही हरा रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसकी पत्तियां काली नहीं पड़ती हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी में कर करके इसको इधर एक किनारे रख दिया है। ये रखा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। तो यहाँ पर अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो बीच में मैंने आटा गूंथ करके रख दिया था और अब मैं बना रही हूँ रोटियां। जब मैं चावल बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही कम रोटियां बनानी पड़ती हैं। अगर चावल नहीं बनता है तो रोटियां ज़्यादा बनती हैं। तो अभी मेरी रोटियां बन गई हैं और अब दाल को छौंकना था। तो आज दाल में टमाटर और प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि दाल अरहर और उड़द की दाल है, तो उसको मैं लहसुन और मिर्च के साथ ही छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर तवे पर ही मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जब अच्छे से चटक गया है उसके बाद लहसुन और हरा मिर्च डाल करके इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अब लहसुन और मिर्च दोनों अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और तवे पे जो चारों तरफ जीरा थोड़ा सा फैला हुआ है इसको बीच में कर लेंगे, ताकि जब दाल में हम डालें तो जीरा तवे में चिपका ना रहे, अच्छे से चला जाए। वैसे तो फ्राई पैन में करना चाहिए बट मैंने तवे पे ही कर लिया है फटाफट से। कौन फ्राई पैन जूठा करे फिर उसको धुले। वैसे भी जब पूरा खाना बनाते हैं तो बर्तन ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस वजह से बर्तनों की जितनी बचत हो पाए उतनी करनी चाहिए। तो इस तरीके से जुगाड़ लगा लेती हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दाल और सब्जी का जो छौंक था वो एक ही में तैयार कर लिया था, और बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे। आप लोगों में से कौन कौन इस तरीके से करता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर दाल चावल रोटी तो बन करके रेडी हो गया था, लेकिन चटनी के बिना थोड़ा सा अधूरा था। तो मैंने यहाँ पर चटनी के लिए कच्चे आम ले लिए हैं, हरा मिर्चा, लहसुन और थोड़ी सी हरी धनिया ले ली है। चारों को मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब इसको 2 मिनट के लिए घुमाएंगे और बन जाएगी हमारी बढ़िया वाली चटनी। रुको इसमें नमक डालना तो भूल ही गए हैं, तो चलिए सबसे पहले इसमें डाल देते हैं नमक, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और इस टाइम पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन चटनी बनाती हूँ क्योंकि चटनी के साथ खाने का टेस्ट ना दोगुना हो जाता है। तो अब यहाँ पर चटनी बन करके हो गई है रेडी और अब मिक्सी को कर देते हैं बंद और आपको दिखाती हूँ मैं चटनी कैसी बनी है। तो ये चटनी कुछ इस तरीके से बनी है और अभी मैं लगा लेती हूँ प्लेट। उसके पहले इस मिक्सी को अपनी जगह पर वापस रख दूँगी। तो थोड़ा सा जो भी इस पर हल्का फुल्का सा कुछ भी लगा था उसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब हम चीज़ों को जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं और एक बार उस पर हाथ मार देते हैं तो फिर चीज़ें हमेशा साफ़ रहती हैं, उनको इकट्ठा साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मेरा किचन ओपन है तो सारी चीज़ें बाहर की तरफ ही रखी होती हैं, मतलब सामने ही रखी होती हैं। तो जिस चीज़ को मैं जब यूज़ करती हूँ तो तुरंत ही हाथ के हाथ उसको साफ़ भी कर देती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ गंदी नहीं रहती है। तो अब मैं खाने की प्लेट लगा लेती हूँ। तो मैंने कटोरी में दाल निकाल ली है, 1 चम्मच दाल में घी डाला है, रोटी में मैंने घी लगा लिया है क्योंकि घी खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर मैंने चावल निकाल लिया है और अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरी प्लेट। तो इधर है चटनी, प्याज, भरवा मिर्च और चावल,
दाल रोटी इतनी चीज़ें हैं मेरे प्लेट में, आप लोग भी खा लीजिए। तो अब हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद जो भी किचन फैला हुआ है उसको क्लीन करना है। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाती तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, इस वजह से पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो जहाँ का है वो वहाँ पे वापस से रख दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।